बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे। एक अहम न्यूज़ जो मुझे मिली, सोचा कि वो न्यूज़ आपके सामने शेयर कर दूं। और जो लोग अभी दुबई के अंदर रुके हुए, सऊदी जाना चाहते थे लेकिन सऊदी की पाबंदी की वजह से आगे जा न सके, उन लोगों के भी काफ़ी सारे सवाल आते। सोचा कि इस मजलिस में, इस वीडियो के थ्रू मैं वो चीज़ें आप तक शेयर कर दूँ। तो आइए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 3 तारीख को सऊदी ने अपनी पूरी की पूरी बॉर्डरें बंद कर दी और ये भी हुक्म नाफिज किया कि 20 कंट्री से लोग जो आ रहे थे सऊदी, अब वो 20 कंट्री से लोग सऊदी में दाखिल और इंटर नहीं हो सकते। उसके बाद सऊदी ने काफ़ी सारे तरमीमात की, काफ़ी सारे नए नए अहकामात जारी किए, काफ़ी सारे नए नए रूल्स जारी किए अपनी कंट्री के अंदर, जिसमें उन्होंने 10 दिन का एक छोटा मोटा लॉकडाउन भी जारी किया, जिसके अंदर 20 लोगों से ज़्यादा आप गैदरिंग और जनाजा वगैरह और बहुत सारी चीज़ में आप जमा हो नहीं सकते। इसी तरीके से आपने न्यूज़ें भी सुनी है कि तकरीबन पहले 10 मस्जिद, फिर 32 मस्जिद, तो आज की न्यूज़ें तकरीबन 57 मस्जिदें सऊदी अरब ने कोरोना के केसेस की बढ़त की वजह से बंद कर दी है। अब आते हैं हम आगे की तरफ कि सऊदी हुकूमत ने जो 10 दिन का लॉकडाउन उन्होंने किया था, उस 10 दिन के लॉकडाउन को उन्होंने फिर से एक्सपेंड कर दिया, यानी 20 दिन अब वो लॉकडाउन जारी रहेगा। तो इससे आने वाले जो हमारे नज़रियात थे, क्या वो नज़रियात सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बात असल में ये है कि जैसा कि इसके पहले जब सऊदी ने फ़्लाइटें बंद कर दी थी, एक डेडलाइन दी थी, डेडलाइन देने के बाद 15 दिन के बाद उन्होंने फिर से ओपन कर दिया था। हम इसी वहम गुमान में थे कि सऊदी ने 3 तारीख को तो बंद कर दिया, लेकिन 15-20 दिन के बाद वो फिर से ओपन कर लेगा, नो प्रॉब्लम। बट अब सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, लोग भी बड़े परेशान हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है। आज की मजलिस में भी हम कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे, बट एक राय आपके सामने रख रहे हैं। ये ना मेरी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन है, लेकिन कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उनकी तरफ से कुछ राय आई, तो वो राय मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 20 दिन जब ये लॉकडाउन को एक्सपेंड किया गया, तो क्या आने वाले टाइम में फ़्लाइट शुरू होंगी या नहीं होंगी? फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो लोग अभी दुबई में रुके हुए, क्या वो दुबई में रुके अपने अकोमोडेशन को एक्सटेंड करें या फिर से इंडिया आ जाए या किसी थर्ड कंट्री में वो इंटर कर फिर सऊदी में इंटर हो जाए? तो ये सवालात लोगों की तरफ से भी आई है। तो अब हम इस पे नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात कि अब फ़्लाइटें ओपन होंगी या नहीं होंगी। साथियों देखिए, अभी 20 दिन का जो अंदरून जब तक उनका दुरुस्त नहीं होगा, बैरून को वो दुरुस्त नहीं करेंगे, ना ओपन करेंगे। ये बात एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं कि जब तक हमारे इंटरनल इश्यूज़, इंटरनल जो केसेस की बढ़त हो रही है, उसकी वजह से वो दूसरी चीज़ें जो इंटरनल चीज़ें शुरू नहीं कर रहे, हो सकता है कि फ़्लाइट शुरू होने में भी ताख़ीर हो। तो इसलिए आप आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको पहले से तय कर लें। दूसरी बात, जो लोग अभी दुबई में हैं, मुझे 2-3 लोगों के मैसेजेस आए, मैं एक वॉइस नोट भी आपको सुनाता हूँ, आप मुलाहजा करें। जनाब, मैं दुबई में हूँ और दुबई में हम लोग फंस गए, अभी और 20 दिन का एक्सटेंड कर दिया ना, तो आपसे हम राय लेना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ रुकें या फिर चले जाएं या फिर वाया बहरीन कोई दूसरी रूट अपना लें। थोड़ा जनाब, थोड़ा हमारी मदद करें, हेल्प करें, बताएं कैसे जाएं। इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑडियोज़ और मैसेजेस मुझे मिले हैं कि लोगों ने अक्सर जो कॉमन सवाल किया है कि हम आगे की जर्नी का अब क्या करें, क्या हम अपने अकोमोडेशन को एक्सटेंड करें या अपने मुल्क आ जाए या किसी थर्ड कंट्री में हम चले जाकर हम सऊदी आ जाए। मैंने जो उनको जवाब दिया वो जवाब मैं आपको भी देता हूँ। पहली एक बात आप ये समझिए कि जब तक इंटरनल दुरुस्त होगा नहीं, एक्सटर्नल का कोई हुक्म नहीं आएगा। यानी अंदरूनी मुल्क यानी सऊदी के अंदर कोरोना के जो केसेस की बढ़त हो रही है और 300 का फिगर जो क्रॉस हो रहा है, जब तक वो 300 के फिगर पर वो गाड़ी आएगी नहीं, तब तक वो अंदरून के जो उन्होंने अहकामात जारी किए, रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, पाबंदियाँ लगाई है, उसको कम नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब तक अंदर की पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होंगी, तब तक बाहर का कोई ऑपरेशन शुरू होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। ये बात आप समझ लें। तो इसलिए सूरत यही बचती है, या तो आप आपके मकाम पे आ जाए इंडिया, या आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आप वहाँ पर आ जाए, या आप किसी थर्ड कंट्री में आप जाकर आप सऊदी इंटर करें, ना कि आप दुबई में रहें। क्योंकि आप दुबई में रहोगे, आप कितने दिन एक्सपेंड करोगे, कितने दिन आप और एक्स्ट्रा स्टे करोगे? अब तो आपके 15 दिन 20 दिन आपके गुजर गए। अब अगर 20 दिन का आज की तारीख से सऊदी ने 20 दिन का हुक्म नाफिज किया है, तो और 20 दिन
फिर उसके बाद अगर ओपन हो गए तो बहुत अच्छी बात, अगर ओपन नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे? तो चीज़ सोचने की, आप इसको सोचिए ज़रूर। इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।